सबसे पहले तो आप पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दो। ये जो रात दिन आप पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं ना, पार्टनर के पीछे दौड़ रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सबसे पहले तो यही ट्रिक सबसे ज़्यादा कामयाब है। आप पार्टनर के पीछे भागना जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन रिलेशनशिप सही हो जाएगा। लेकिन आपकी आदत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि आपका काम चलता ही नहीं पार्टनर के पीछे भागे बिना। जब तक पार्टनर के पीछे आप भागते नहीं तब तक आपको मज़ा नहीं आता। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि यार आज कुछ किया ही नहीं। जब तक आप पार्टनर के पास 2-4 कॉल नहीं लगाएंगे तब तक आपको मज़ा ही नहीं आता। जब तक आप पार्टनर के पास जाकर रोएंगे नहीं तब तक आपको मज़ा ही नहीं आता। दोस्त, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर भैया मामला बिगड़ चुका है। फिर तो आप रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान को वापस लाने का सपना छोड़ दीजिए। ये जो आप सामने वाले को वापस लाना चाहते हैं ना, अपने पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं, सबसे पहले तो पेशेंस रखिए। दिमाग को बिल्कुल शांत रख लीजिए और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं पार्टनर वापस आता, ऐसे नहीं लोग आपके क्लोज आएंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज की मैं वीडियो में बात करूंगा कि पार्टनर सच में वापस आ सकता है क्या? क्या पार्टनर को सच में कोई तरीका है पार्टनर को वापस लाने का? आज मैं इस वीडियो में टोटल वीडियो से डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है सब में पहले ही चीज़ें बता दी। लेकिन अब की बार मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें एक डिफरेंट तरीका आपको बताया जाएगा। समझ रहे? अगर आप उस डिफरेंट तरीके को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो को पूरा देखना है, फिर आपकी समझ में आ पाएगा। नहीं तो भैया आपकी समझ में नहीं आएगा। ये जो डिफरेंट तरीका आप यूज नहीं कर रहे ना, इसको करो पहले तो। सबसे पहले तो इस डिफरेंट तरीके को यूज करो, फिर आपका पार्टनर आपके 100 to 100% क्लोज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्लोज हो गया है। लेकिन आपकी गलती, आपका पागलपन, आपकी बेवकूफ़ी उस पार्टनर को आपसे दूर लेकर जा रही है। अब ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को और एक एक एक्टिविटी को। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, पेड कॉल है, उसमें पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। दोस्तों, आपका कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका कोई भी इशू हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जाने अनजाने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, और जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं हम अपनी खुद की ज़िंदगी को ही नहीं बचा पाते, खुद की खुशियों को नहीं बचा पाते, खुद के प्यार को नहीं बचा पाते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करूं तो आप कॉल बुक कराइए। बट दोस्तों, पेड कॉल है। अब आगे की सिचुएशन समझना। एक्चुअली दोस्तों, पार्टनर का आना और पार्टनर का जाना डिपेंड है आपके ऊपर। पार्टनर का रहना और रहकर आपसे प्यार करना डिपेंड है आपके ऊपर। बस मैं 4 पॉइंट आपको बताऊंगा और चारों पॉइंटों को आपको ध्यान से सुनना है। इन पॉइंटों में जो भी बताया जाएगा इससे अलग आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में और आपकी एक एक एक्टिविटी में कुछ भी होने वाला नहीं है। ये चारों पॉइंट आपकी लाइफ के सबसे बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे दोस्तों। लेकिन होगा कैसे, पता कैसे चलेगा, बातें कैसे पता लगेंगी, कैसे सामने वाले को हैंडल करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूँगा। पहली सिचुएशन समझना। आपने प्यार कर लिया, लेकिन उसको समझना भी है ना। सबसे पहली पॉइंट, आपको डिपेंडेड नहीं होना है, कैसे भी करके उस इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। सबसे बड़ी गलती तो आप यही करते हैं कि आप रिश्ते में आते ही डिपेंड हो जाते हैं, और जब रिश्ते में आते ही आप डिपेंड हो जाते हैं तो रिश्ता कौन कहता है आप बचा लेंगे? नहीं बचेगा भैया।
आपका रिश्ता किसी भी कीमत में नहीं बचेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये गलती की है तो आपका रिश्ता बिल्कुल नहीं बचेगा, बिल्कुल 100% नहीं बचेगा। अगर आप सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंडेड रहे हैं, रिश्ते को नहीं बचा सकते, क्योंकि सामने वाले इंसान को तो पता लग गया है ना कि ये इंसान अब मेरे ऊपर डिपेंड है। पहले तो इसको रोकना है। अब दूसरा तरीका ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका क्या है? इसी में ही है, वो डिपेंडेड में। दूसरा तरीका ये है कि आप पार्टनर के साथ रहते रहते उसको इग्नोर किया जा सकता है। पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाएं, उसको सही किया जा सकता है। पार्टनर से बिना डिस्टेंस बनाए उसको सही किया जा सकता है। जादू टोना नहीं है, बस साइकोलॉजी है। कैसे? उसके साथ रहते रहते आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। अगर वो इंसान आपके साथ रहते रहते दुखी है, अगर वो इंसान आपके साथ रहते रहते हर्ट है, तो तभी तो आपका रिलेशनशिप बचा है, तभी तो रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। लेकिन उस इंसान के खुश होने से आप रोने लगते हैं, उस इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने से आप रोने लगते हैं, उस चेहरे को खुश देखने के बाद आप रोने लगते हैं। आपकी बेचैनी शुरू हो जाती है। क्यों? इस बेचैनी को और उस इंसान से दूर जाने की एक्टिविटी को, जिस एक्टिविटी के कारण आप परेशान हो जाते हैं, उसको बंद करिए पहले तो। कैसे? आप सबसे पहले तो आप उसको देखते हैं, अरे इसने तो स्नैपचैट पे अपना फोटो अपलोड कर दिया है, इसका मतलब सर ये खुश है, इसका मतलब इसकी लाइफ में अच्छे से सब कुछ चल रहा है, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। यही तो है ना, यही तो आपके दिमाग में आ रही है ना बात। लेकिन ऐसा नहीं है, आया समझ में? यही तो आपकी गलती है। आप उसकी एक्टिविटी से परेशान हो जाते हैं, उसके चेहरे पर खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं, उसके हाथ में नया मोबाइल देखकर परेशान हो जाते हैं, उसकी नई बाइक देखकर परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्या आप उससे प्यार करते हैं या उसकी खुशियां छीनना चाहते हैं? अंतर यही तो है ना। लेकिन आप कहेंगे सर उसने जब मुझे परेशान किया मैं तो उसको परेशान करूंगी, मैं तो उसको परेशान करूंगा। हाँ मैं मानता हूं, लेकिन आप ये जो कर रहे हैं इससे पार्टनर वापस नहीं आएगा। पार्टनर तो आपसे और ज़्यादा दूर भागेगा। मैंने देखा है बहुत सारे डोमिनेटेड पर्सनैलिटी को, जो झगड़ा करके, बहस करके, बातें बना के, सहन करके सामने वाले इंसान से अपने आप को जोड़ लेते हैं, सामने वाले इंसान से प्यार करने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही प्यार, वही एक्टिविटी पार्टनर को बुरी लगने लगती है। वही जो आपने खुशियां दी वो पार्टनर को परेशान करने लगती है। वही जो पार्टनर को आपने सोचा है कि यार इसको वैल्यू बने, आपको हर्ट कर रही है। तो बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सबसे पहले तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। आया समझ में? अब दूसरा बेहतर पॉइंट, आज के बाद आप उस इंसान को बिल्कुल भी अपने मुंह नहीं लगाएंगे। कैसे? अब सामने वाले इंसान के अंदर एटीट्यूड है, तभी तो आप हर्ट हो रहे हैं। जब सामने वाले इंसान के अंदर एटीट्यूड है, उसकी लाइफ में इतना अच्छा एटीट्यूड है और इतनी अच्छी जिंदगी उसकी चल रही है, तो डमरू बजाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये डमरू बजाना ही तो है, और नहीं तो क्या। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस इंसान को देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है। कहीं वो गुस्से वाला तो नहीं है, डोमिनेटेड तो नहीं है, क्या वो मेरी ज़िंदगी में रहेगा, मेरे बच्चों को सच में उससे कुछ खुशी मिल सकती है या मुझे से कुछ खुशी मिल रही है। सबसे पहले आपको उम्मीदें साइड करनी पड़ेंगी। आया समझ में? ये जो अपेक्षाएं आपने बनाई है ना रिलेशनशिप में, ये जो आपने पार्टनर से अपेक्षाएं की है,
वो अपेक्षा ही तो आपको हर्ट कर रही हैं। उन अपेक्षाओं के कारण ही तो आप अकेले हैं। सबसे पहली बात तो ये सोचना कि अपेक्षाएं आपको बंद करनी ही पड़ेगी। ये जो अपेक्षाएं आपको रात दिन लगी हुई है ना, इनको आपको बंद करना पड़ेगा। जब तक आप अपेक्षाओं को बंद नहीं करेंगे तब तक रिश्ता सुधरेगा भी नहीं। उससे उम्मीद आप लगा लेते हैं, अरे यार वो तो इतना सुंदर होगा, वो तो मुझे इतने गिफ्ट करके लाएगा, वो तो मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देगा। ये जो आपने एक्टिविटी अपने दिमाग में बिठाई है ना, उसके पास तो गाड़ी होगी, उसके पास तो बंगला होगा, फिर प्रेम नहीं मिलेगा। आया समझ में? अगर आपकी चाहत पैसे की है तो फिर पैसा मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। अंतर कितना बड़ा है कि पैसा मिलेगा और प्रेम नहीं मिलेगा। यानी जो सिचुएशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं वही है। आया समझ में? सबसे पहले आप इमोशनली अगर वीक हैं, अपने आप को स्ट्रोंग करने की कोशिश करो जितना जल्दी हो सके। अगर आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बना पाएंगे तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा, रिलेशनशिप आपके हाथ से छूट जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया है। आप चाहे जितने भी टेक्निकल इंसान हो, जितने भी होशियार इंसान हो, लेकिन भैया आपको बिल्कुल बिल्कुल परेशानी पैदा हो जाएगी रिलेशनशिप में। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हो क्यों रहा है। मैं सच बता रहा हूं। अब आगे की और मेन पॉइंट समझ लेना, जो तीसरा पॉइंट है। उस इंसान से आपने प्यार किया है, लेकिन उस इंसान को आपके प्यार की कद्र नहीं है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने वही दिखाया है जो आप कर सकते हैं। आया समझ में? लेकिन आपको दिखाना क्या होगा? आपको दिखाना यह है कि मेरा आपसे कोई लेना देना है, केवल एक रिश्ता है। लेकिन अगर मैं आपके सामने हाथ जोड़ने लग जाऊं या आप मेरे ऊपर थोड़ा गर्म हो जाए, ये काम नहीं चलेगा भैया। इस तरीके के बिहेवियर को अगर आप रखना चाह रहे हैं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ये सबसे मेन होता है, लेकिन फिर भी आप गलती पर गलती किए जा रहे हैं। समझ रहे? अब आगे की सिचुएशन समझना। मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए हैं। इमोशनली अगर वीक हैं तो स्ट्रोंग बनने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनली वीक, और उसको एक अच्छी और मजबूत एनर्जी बनाएं। आए समझ में? लेकिन मजबूत एनर्जी में एक सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आप परेशान हो जाएंगे। आए समझ में? अगर आप अपने पार्टनर को वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा पाए जो उसको मांग रहा है, कोई और दे देगा। फिर आप कहेंगे सर वो तो मुझसे रिश्ता ही तोड़कर चली गई है, सर वो तो मुझसे बात ही नहीं करती है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, आप नहीं देंगे तो कुछ और देगा, आप उसको खुशियाँ नहीं देंगे तो कोई और देगा, आप उससे प्यार नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि भैया रिलेशनशिप में प्यार व्यार कुछ मायने रख ही नहीं रहा है। मायने रख रहा है पैसा, मायने रख रहा है अच्छे गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस। ये क्या करोगे फिर? क्या करोगे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका बैंक बैलेंस, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका दिमाग। आया समझ में? अब यहाँ पर अगर आपने कोई रिश्ता फाइनेंशियली बना लिया है, और जब फाइनेंशियली आप रिश्ता बना लेते हैं तो सामने वाला इंसान तो आपसे फाइनेंशियली कनेक्ट होगा, यही तो, या कुछ और। जब आप सामने वाले इंसान को ये कहकर रिश्ता बनाते हैं कि पैसे की कोई लोड नहीं है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि जब आप किसी को ये बोल दोगे कि पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तो सबसे पहली बात तो ये है कि सामने वाला इंसान आपको काटना शुरू कर देगा, बिल्कुल काटना शुरू कर देगा। ये चीज़ें बिल्कुल सो मत कराइए। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप बिल्कुल बंद रहेंगे, उतना ही वो इंसान आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। आया समझ में? और नहीं आया तो एक बार और सुन लीजिए। जब हम बिल्कुल इस स्टेज पर है कि ना तो सामने वाला हमें समझ रहा है और ना हम खुद अपने आप को समझ पा रहे हैं,
उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम फाइनेंशियली वीक हैं। नहीं समझे? आप फाइनेंशियली वीक हैं, और फाइनेंशियली जब इंसान वीक हो जाता है तो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। फाइनेंशियली आपको स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, और फाइनेंशियली जब स्ट्रोंग आप बन जाएंगे तो फिर सामने वाला भी तो आपके पीछे दौड़ेगा ना। ज़्यादातर रिश्ते कितने वजह से टूट रहे हैं? पैसे की वजह से। दूसरी बात, इमोशनल अटैचमेंट ना होने की वजह से। दोनों में से कोई भी रास्ता हो सकता है, कोई भी दिशा हो सकती है जिस रीजन की वजह से आपके रिश्ते खराब हुए हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, आया समझ में, वो भी मेंटली डेवलप आपको करना है। मेंटली जब डेवलप आप अपने आप को करोगे तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिक आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपसे बात करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिक आपसे बिल्कुल और बिल्कुल जीरो होकर बात करना शुरू कर देगा। आया समझ में? ये जो गलती आपने की है बहुत बड़ी गलती है। आया समझ में? बहुत बड़ी गलती। अब पार्टनर को जो बार बार बुलाते हैं ना, यार कहाँ हो आप, किससे बात कर रहे हैं, किसका कॉल आ रहा था, कौन था ये, आप ऑनलाइन क्यों हैं, आप ऑफलाइन क्यों नहीं हुए अब तक, आज का क्या मतलब है आपका, ये जो सब आप कर रहे हैं ना, ये रिलेशनशिप से परे है। इनका रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। आया समझ में? आया नहीं? अब बताता हूं मैं आपको। अब कोई चीज़ 1 रुपये की है या 1000 की है, इस दुनिया में इंजॉय हर इंसान चाहता है। इस दुनिया में अच्छे से रहना हर इंसान चाहता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो, बस ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो आपको प्यार करे और बस मतलब, ये मतलब नहीं होता है। लोग शुरुआत में आते हैं कि यार इससे फिजिकल होना है, और फिजिकल होने के बाद अपनी लाइफ इसकी है और मेरी लाइफ मेरी है, ये ज़्यादातर होता है। और जब ये होता है तो हमें पता ही नहीं रहता है हो क्यों रहा है। अब इन चीज़ों को पहले मैनेज करना है। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, और सेकंडों में बिगड़ जाएंगे। आया समझ में आपको? अब ध्यान से आगे की बात समझना। जैसे ही आप सामने वाले इंसान से कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ये मुझे छोड़ कर ना चला जाए। यही तो है, ये कुछ और है। जब सामने वाला इंसान आपको कह देगा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, कोई भी A to Z, अगर उसने कह दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप चाहे जितनी कोशिश कर लेना, जितने आप अक्लमंद बन जाना, एक बार उसने दिमाग में ठान लिया कि मैं इस इंसान की बात बिल्कुल नहीं सुनूंगी, इस इंसान की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, इस इंसान ने मुझे हर्ट किया है समझ में? तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, और शांत होकर सामने वाले इंसान को सज़ा देनी है। सामने वाले इंसान को जितना आप सज़ा देंगे, जितना आप उसको अकेला छोड़ेंगे, उतनी ही सज़ा उसके लिए गहरी हो जाएगी। समझ रहे? तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट टू पॉइंट अपने रिलेशनशिप में यूज करनी है, और आपका पार्टनर 100 to 100% वापस आना है, और थर्ड पार्टी को भी निकाल देगा। अब अगर आप झगड़ा करेंगे तो थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाएगा, अगर आप बहस करेंगे तो भी थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाएगा, अगर आप अपने आप को संभालेंगे तो बेनिफिट हो सकता है। थर्ड पार्टी ना हो तो कोई भी रिश्ता 100 to 100% सही कर देता हूं मैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान को समझाना बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बातों के लिए। छोटी छोटी बात, एक एक बात को शांत तरीके से आप रख सकते हैं। कैसे? जब पार्टनर से आपने प्रपोज किया था तो उस समय समझ लेना कि आपका बिहेवियर कैसा था, और सामने वाले इंसान का बिहेवियर कैसा था, और उससे अलग इंसान का बिहेवियर कैसा था। क्या सच में इसके साथ में चल पाऊंगा? क्या सच में सामने वाला मुझे पढ़ाई करा पाएगा? क्या सामने वाला इंसान सच में ये सब कर सकता है? 100 to 100% ये हो सकता है। लेकिन कैसे? सबसे पहले ज़रूरी है, आपका इमोशनली वीक हो गए हैं आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना है, और बेहतर तरीके से स्ट्रोंग। आया समझ में? एक तो ये होता है
कि आप जो हैं जहाँ भी रह रहे हैं, जिस जगह भी रह रहे हैं, आप थोड़ा साइलेंट हो जाइए। चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी है तो भी फर्क पड़ेगा, उस घर के सामने घर है तो भी फर्क पड़ेगा। केवल और केवल साइलेंट ट्रीटमेंट चाहिए। अब मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देखा है, और जब ये साइलेंट ट्रीटमेंट काम करता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि एसी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी, सबसे बड़ी दिक्कत। नहीं समझे अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है, क्या वो सच में आपकी तरफ आ रहा है? ये भी तो देख रहा है ना। अब आप उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ रहे हैं, क्या वो टिकेगा आपके साथ? मेरा मानना तो है कि नहीं टिकेगा। ये सच मानना मेरी बात को, नहीं टिकेगा। जिस इंसान के पीछे आप डंडा लेकर दौड़ते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उसे अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, इतना ही आपसे दूर जाएगा। आप बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको बोलते हैं कि प्लीज़ यार मेरी बात को समझिए, मेरी बात को मानिए, मेरी बात आप क्यों नहीं मानना चाहते? ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती दोस्त। आपको पार्टनर को नीड शो नहीं करा रही है कि मेरा काम आपके बिना नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ आपके बिना नहीं चल रही है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके बिना, मेरे पास आपके बिना मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, और मैं अकेला हूं और अकेला हो चुका हूं। प्लीज प्लीज किसी भी तरीके से आप मेरे पास आ जाइए। साम दाम दंड भेद, जहां तक कि मैंने देखा है कि आप पैसा भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं रिश्तों में, समझ रहे? और जब आप इन्वेस्टमेंट पैसे का कर देते हैं या इमोशन का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो भैया उसका क्या आपके पास लौटना है और क्या आप सामने वाले से लेना चाहते हैं, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। और नहीं समझेंगे, हो जाएगा बेड़ा पार भैया। फिर आप डेली परेशान होते रहिए, डेली अकेले रहते रहिए, डेली अपने आप को तोड़ते रहिए, डेली अपने आप को जीरो करते रहिए। लेकिन नहीं मानेंगे तो ठोकर लगेगी, और ठोकर भी इतनी ज़्यादा लगेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ठोकर लगी क्यों है। जब आप पार्टनर से प्यार करते हैं ना, पार्टनर को आपकी एक एक एक्टिविटी का पता होता है, चाहे आप ना भी बताएं, ये वाइब्रेशन होती है। अब पार्टनर से मिलने जाते हैं तो भी उसको पता लग जाता है कि ये मुझे मिलने के लिए बोलेगी। अब पार्टनर से बात करने जाते हैं तो भी उसको पता है कि ये बात करेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ा शांत रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब चीज़ें आराम से होंगी। लेकिन नहीं भैया, आपको तो परेशान होना है, नहीं भैया आपको तो टूटना है, नहीं भैया हम तो पागल कहाँ हो रहे। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल को आपको डेवलप करना होगा, अपने आप को थोड़ा संभालना होगा, और अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी बॉडी बहुत हैवी है, समझ रहे ये नहीं समझ रहे हैं, दिमाग को थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप अपने आप को संभालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। मैं बॉडी की बात क्यों कर रहा हूँ, आप बहुत भारी शरीर के हैं लेकिन दिमाग आपका छोटा सा है, और जब दिमाग छोटा सा होता है तो फिर भारी बॉडी का काम नहीं होता है। लेकिन आपका दिमाग छोटा सा है, वो भी अक्लमंद है, वो भी बहुत टेक्निकल दिमाग है। अगर ऐसा है तो फिर तो टेक्निकल इंसान हमेशा रिश्तों को संभाल लेता है। लेकिन वहीं पर एक एक रिश्ता भी नहीं संभल रहा है। जितना आप लॉयल्टी रिश्ते में दिखाएंगे उतना ही रिश्ता आपसे दूर, आपसे दूर, आपसे दूर, और इतना दूर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता टूट क्यों गया है। मैंने देखा है कई बार। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, उस पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं, उस पार्टनर को कथा सुनाने लगते हैं, उस पार्टनर को बताने लगते हैं कि यार ऐसा ऐसा है, यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया है, अरे यार वो ये सब हो गया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा शांत रहिए और बहुत बेहतर होगा, और बहुत बेहतर चीज़ें होंगी भी, समझ रहे। पेशेंस आपको बस रखना है, पेशेंस के बिना आपके रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।